श्रावस्ती में सोफिया हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, 5 लाख में कराई गई भाभी की हत्या, चचेरा देवर गिरफ्तार, पति पर भी गंभीर आरोप। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भाई के कहने पर एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपनी चचेरी भाभी की हत्या कर शव को भिन्नगा कोतवाली क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया था। मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आरोपी देवर की निशानदेही पर मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका की पहचान सोफिया के रूप में हुई है, जो मल्हीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर चपटी गांव में अपने ससुराल में रह रही थी। 30 मार्च को सोफिया के पिता मोहम्मद रफीक अपनी बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंचे थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और न ही फोन का जवाब मिला। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि चचेरे देवर के साथ भिनगा दवा लेने के लिए गई हुई है। देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद उन्होंने मल्हीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो शक की सुई सोफिया के चचेरे देवर कासिम पर गई। पूछताछ में कासिम टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने बहराइच निवासी आमिर के साथ मिलकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। शव को उन्होंने कोतवाली भिनगा क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया था। कासिम की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से सोफिया का शव बरामद कर लिया। फिलहाल कासिम पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि आमिर की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच सोफिया की मां नाज़मा ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोफिया का पति अब्दुल कलीम, जो इस वक्त सऊदी अरब में है, अपनी पत्नी से नाखुश था और दूसरा निकाह करना चाहता था, इसलिए उसने 5 लाख रुपए देकर कासिम को हत्या की सुपारी दी। कासिम ने आमिर के साथ मिलकर यह वारदात अंजाम दी। मृतका के पिता ने भी दामाद पर लंबे समय से सोफिया को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यह हत्या अकेले कासिम की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है। साइबर सेल मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के जरिए पूरे केस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। भिनगा कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों को जल्द ही कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे थे श्रावस्ती से आरिफ खान की रिपोर्ट। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को थाना मल्हीपुर पर मोहम्मद रफीक, जो कि जनपद बहराइच के रुपडिया के रहने वाले हैं, उनकी तहरीर के आधार पर उनकी पुत्री सोफिया, जिसका ससुराल मल्हीपुर में है, गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना एसओ मल्हीपुर द्वारा कार्रवाई करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि सोफिया को कासिम, जो कि मल्हीपुर का रहने वाला है, बहला फुसला करके आमिर के साथ ले गया था और भिनगा जंगल में उसकी हत्या कर दी थी। तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं में इसमें कासिम, जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये श्रावस्ती में सिरसिया थाना क्षेत्र में अंटा तिराहा पड़ता है नाले में एक लड़की की लाश मिली है। आपने पहचाना है, आप कह रही कि हमारी लड़की है। क्या आपकी लड़की के साथ हुआ है, पूरा डिटेल बताओ। हमारी लड़की गई, हमारे लड़के के फोन करी, हमारे लड़के गए दवा लिए। हमारे लड़के का मारत बहुत रहा है, मारत गरिया, जब से शादी करे हैं तब से बहुत मारत गरिया रहा है। 5 लाख रुपया दे के अब्दुल करीम कासिम से मराई डारिन है, बोटी बोटी कटाई दीन है, जंगल में मिला है लाश। क्या नाम था आपकी लड़की का? सूफिया। हाँ। शादी इसकी किसके साथ हुई थी? अब्दुल करीम के। अच्छा, तो उसका पति कहाँ है? सऊदी में। पति यहाँ नहीं है? तो क्या लगता है किसने मारा है उसे? उसके देवर अपने बड़े अब्बा के लड़का से मराई डारी से 5 लाख रुपया दे के। यानी किसके ऊपर लगा रही है आरोप हत्या करने का? नाम क्या है उसका जिसने हत्या करी है? कासिम ने मरवाया? हाँ। अच्छा, अभी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई? हाँ। कौन पकड़ा गया? कासिम। रफीक नाम है। हमारी बेटी जो कहाँ के रहने वाले? वो मधुबन गांव के रहने वाले हैं। कैसे मौत हुई है? और उनकी मौत जो है वो ससुराल में अपने रहती थी और वो बोलती थी कि मैं बकरा ईद को आऊँगी अब्बा, और अभी नहीं आऊँगी। तो ईद में वो नहीं आई और उसके ईद के पहले एक दिन जो है दिन में उसके सास ससुर और उसका जो है देवर लोग के जो जेठ जेठानी, ये सब मिलके उसको दिन में मारे। क्यों मारे? उसको जो है उससे पहले भी वो लोग तंग करते थे। क्यों तंग करते थे? वो इसलिए कि दूसरा लड़का जो है दूसरी लड़की के शादी में इंतजार में था। वो लड़का जिसकी मान लो मेरा जो दामाद था, वो लड़का दूसरी लड़की के चक्कर में था।
तो वो दूसरी लड़की जो है के चक्कर में जो है इसको वो मरवा दिया। तो घर वालों को भी बोलता था कि मार दो, हम जो पैसा लगेगा। लड़की मार आ रही है, कासिम मारिन है और अब्दुल करीम मार खमैन में 5 लाख रुपया देकर हम पहचाना। तो कहीं फोन आवा तो कहीं कि कपड़ा पहिर के नहीं, कपड़ा पहिर के नकाब ओढ़ के घर से निकली, कहीं दवा ले जाता। और दवा ले के बाद में यहाँ मल्लीपुर तक गई, मल्लीपुर से यहाँ बलाई के लाए जंगल में मार आ रही। अब्दुल करीम 5,000 रुपया दीन, 5 लाख और कासिम मारिन हमारे लड़के का मार आ रही है। कितना साल? भैया ये बताओ कि आपका नाम क्या है? असगर अली। असगर अली, आप कहाँ से आए हैं? जमादार गांव से। कौन सा जिला थाना पड़ेगा? और रुपैठिया। रुपैठिया का कौन सा गांव पड़ेगा? मधुबन। मधुबन। मधुबन में लड़की का मायका था? हाँ, मायका था। अच्छा, ये जो लाश मिली है आज नाले में, क्या वहाँ आपने देखा, क्या हालत देखा? वहाँ देखा उसका सब कटा पूरा रेखा उठे लाश मिला हुआ है। कटा हुआ? हाँ, कटा हुआ लाश से मिला है, बोटी बोटी कटा हुआ लाश मिला है। उसको सब मार दिए वहाँ के वो रामपुर जब्दी के लोग। और हम लोग साहब इंसाफ चाहे थे, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, जितने लोग उसमें शामिल थे सबका गिरफ्तार होना चाहिए। किस हालत में लाश मिली? लाश सब कटी लाश रे का लाश देखा नहीं जाता था, एकदम कटा पिटा सब लाश मिला हुआ है। अच्छा, तो ये कब शादी किए थे, किससे किए थे, किसने किया है, कुछ बताएंगे? शादी 10 साल पहले सर हुई थी रेखा। तो उसके बाद में जब यहाँ लड़की आई, उसके बाद में इन लोगों ने मारा उसको रेखा, हमेशा मारते थे, सताते थे, परेशान करते थे। उसके बाद में वो लड़की वहाँ अपने मायके में रहती नहीं थी, वो बोलती थी मैं अपने ससुराल में रहूँगी। उसके बाद में उसने उसको रेखा जब वो देखा कि मेरे यहाँ से हटेगी नहीं, तो उसको हटवाने के लिए उसका पति सऊदी में रहता है, 5 लाख रुपया दे के वो लड़की को कटवा डाला, फिर जंगल में फेंकवा दिया। अब लाश आज मिली हुई है। हम लोगों ने थाने में तहरीर दिया, वहाँ पे कासिम को पकड़ के लेके आए और 2 लोग वहाँ मौजूद हैं मल्लीपुर थाने में, और लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके घर के जितने लोग रहे वो सब लोगों ने मिल के मरवाया है। कासिम है कौन लड़की का? कासिम लड़की का ससुर है। देवर? अरे हाँ, देवर है। कासिम जो है वो लड़की का देवर है। वही उसी का हाथ है? हाँ, उसी का हाथ है। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई ये चाहते हैं कि सर उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिस तरीके से हमारे लड़की को मारा उसी तरीके से उसको फांसी दिया जाए, हमारी कार्रवाई पूरी की जाए। हमारे बहन का मारना है, सही गारा भारन का हमारा बहनी जैसे हमारे बहन का मारना है, सही गारा भारन का खंदाई डर रे अल्लाह। एक आदमी खाली भेजी ना, कोई जाहिर ना जिन्हें देखेंगे हो हमारा बहनी 4-5 कौन खाता के हो तुम।